हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वीडियो का सेकंड पार्ट लेके आए हैं संधि का। तो हम संधि के भेद करेंगे, स्वर संधि के भेद। हम आज क्या करेंगे? स्वर संधि के भेद। हमने कल जो संधि का है मुख्य पार्ट है, जो संधि की जो परिभाषाएं हैं, इसके तीन मुख्य भेद थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, वो तीनों को कर लिया था। अब आगे आता है स्वर संधि। अब हम स्वर संधि जानेंगे कि स्वर संधि क्या है और कैसे होती है। स्वर संधि के अब क्या मुख्य 5 भेद आते हैं। कौन से हैं? नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, नंबर 4 यण संधि, नंबर 4 यण संधि और 5वां भेद है इसका अयादि संधि। ये जो है 5 भेद किसके हैं? स्वर संधि के हैं। किसके हैं? ये 5 भेद जो है स्वर संधि के हैं। स्वर संधि की परिभाषा मैंने बताई दी थी कल, और इसके 5 भेद है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या है, दीर्घ संधि के बारे में जानेंगे कि दीर्घ संधि क्या है, जिससे हम क्या है संधि कर सकें। दीर्घ का अर्थ क्या होता है? बड़ा होना। जैसे हम स्वर को पढ़ते हैं कि स्वर के जो भेद होते हैं, हर्ष होता है, दीर्घ होता है, प्लुत होता है। हर्ष स्वर में जो छोटे स्वर आते हैं और दीर्घ में जो बड़े, जिसमें ज़्यादा समय लगता है। तो इस प्रकार दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा होना। तो जहाँ पर क्या है कि ए के बाद अगर क्या आए, ए आए और दोनों को मिलकर क्या हो जाए? आ हो जाए, या फिर आ के बाद आ आए और दोनों को मिलकर आ यानी कि दीर्घ हो जाए। ए के बाद अगर आ आए तो दोनों को मिलकर आ हो जाए, या फिर आ के बाद जो है ए आए तो दोनों को मिलकर क्या है? दीर्घ यानी कि आ हो जाए। दीर्घ संधि का अर्थ ही ये होता है कि यानी कि दीर्घ होना, बड़ा होना, दीर्घ स्वर होना। ये आ क्या है? ये दीर्घ स्वर है। और दीर्घ संधि में क्या है? दोनों साइड, दोनों पदों के अंदर, जो पूर्व पद के अंत में और उत्तर पद के जो है आरंभ में समान स्वर हो। क्या हो? समान स्वर हो दोनों में, दोनों साइड। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, रतन प्लस आकार, रतन प्लस आकार। अब हम क्या करेंगे? इसमें हमें आपको बताया था कि यहाँ हमें स्वर देखना है कौन सा है और यहाँ स्वर कौन सा है, यहाँ वर्ण कौन सा है। वर्ण क्या है? न के अंदर ए मिला हुआ है और यहाँ पर आ। तो हमने नियम क्या देखा इसका? नियम के अंदर क्या है कि जहाँ दोनों तरफ क्या है समान स्वर हो तो दोनों को क्या हो जाता है? उसका दीर्घ हो जाता है, बड़ा हो जाता है। यानी कि इस साइड भी ए है, इस साइड भी आ है, दोनों समान स्वर है, तो क्या है? दोनों को क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। किनको होगा? ये दोनों को होगा। तो अब क्या करेंगे? हम इसको जोड़ेंगे कैसे? इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, रै में, इस तय में कोई परिवर्तन नहीं है। इस न में हमने क्या किया है? इसका ए निकाल लिया है, तो न क्या हो जाएगा? ये हलंत रह जाएगा। न क्या हो जाएगा? हलंत रह जाएगा। और इसके बाद इस ए और इस आ की जगह कौन ले लेगा? ये दीर्घ आ ले लेगा। और पीछे क्या बच जाएगा? कार। पीछे क्या बच जाएगा? कार। यानी कि इन दोनों की जगह, इस ए की जगह और इस आ की जगह, दोनों की जगह ये आ हुआ है, तो क्या हो जाएगा? तो इसमें क्या है? इस रै और तय में कोई परिवर्तन। इस न को ये क्या हलंत आधा है, इसमें आगे स्वर है अगर मिलने के लिए, अगर इससे आगे कोई स्वर मिलने के लिए ये आधा है तो हम इसमें स्वर मिला देंगे, तो ये स्वर मिलके ये ना हो जाएगा और पीछे कार। क्या बन गया? रत्नाकार। क्या बन गया? रत्नाकार। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण, इसका दूसरा नियम है ए आ की तरह। जैसे यहाँ पर ई हो और यहाँ पर भी ई हो तो यानी कि क्या हो जाता है, दीर्घ ई, बड़ी ई हो जाती है। यहाँ पे दीर्घ ई है और यहाँ पर
छोटी ई है तो भी क्या है, दीर्घ हो जाती है। यहाँ पे दीर्घ है और यहाँ पर भी दीर्घ है तो यहाँ पर भी दीर्घ ई यानी कि बड़ी ई हो जाती है। इसी प्रकार जैसे मान लो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर छोटी ई, यहाँ पर बड़ी ई है तो भी यहाँ क्या है, दीर्घ ई यानी कि बड़ी ही हो जाती है। यहाँ पर क्या है, ए आ के बाद भी ऐसा है और ई में भी ऐसा है और ऊ में भी। तो हम क्या है, ई के नियम क्या देखेंगे, अब ई का कोई उदाहरण देखेंगे। जैसे मान लो रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र। यहाँ पे क्या है, कौन सा स्वर है, छोटी ई है। कौन सा है, छोटी हर्षो ई है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी हर्षो ई है। यानी कि नियम क्या कहता हमारा कि जहाँ पर दोनों तरफ क्या है, समान स्वर हो और दोनों समान स्वर होने के बावजूद क्या हो जाएगा, दोनों को ये दीर्घ हो जाएगा यानी कि बड़ी ई हो जाएगी। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, अभी हम इसको जोड़ेंगे तो ये जो इन दोनों की जगह बड़ी ई हो जाएगी। तो वह में से हमने जो है ई निकाल ली, वह में से हमने क्या निकाल ली, ई निकाल ली। तो इसकी जगह क्या हो जाएगी, ये बड़ी ई हो जाएगी और पीछे ये दैर और न दैर बन जाएगा, रविंद्र। क्या बन जाएगा, रविंद्र बन जाएगा। इसी प्रकार इसका तीसरा नियम है, ऊ के बाद, ऊ के बाद ऊ आए तो भी क्या है, दीर्घ ऊ, बड़ा ऊ हो जाता है। और इस बड़े ऊ के बाद बड़ा ऊ तो भी यानी कि दीर्घ बड़ा ऊ हो जाता है। ऊ के बाद बड़ा ऊ तो भी क्या है, बड़ा ऊ हो जाता है। और बड़े ऊ के बाद क्या है, छोटा ऊ आए तो भी क्या है, दीर्घ बड़ा ऊ हो जाता है। इसका हम कोई उदाहरण देखेंगे। तो उदाहरण के अंदर हम क्या लेंगे, भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय। तो यहाँ हम क्या देखेंगे कि आपको बताया था, हमें पहले यहाँ देखना है पूर्व पद के अंत में और उत्तर पद के आरंभ में कि कौन सा वर्ण है। तो यहाँ पे कौन सा वर्ण है, छोटा ऊ है और यहाँ पर छोटा ऊ है। यानी कि दोनों साइड क्या है, समान स्वर है। समान स्वर होते हैं तो दोनों को क्या हो जाएगा, दीर्घ बड़ा ऊ हो जाएगा। यानी कि दोनों साइड कोई भी हो, चाहे छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, होने दोनों ही समान चाहिए, समान स्वर होने चाहिए। और होगा दोनों को क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। तो हम इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, इस न में से हमने ये ऊ निकाल लिया और इस ऊ की जगह जो है न में ये बड़ा ऊ मिल जाएगा और पीछे क्या है, दे, भानुदे। क्या बन जाएगा इसका, भानुदे बन जाएगा। तो इसी प्रकार क्या है, अब ये दीर्घ संधि हो चुकी है आपकी ए की और ऊ और ई तीनों में क्या है, दीर्घ हो जाएगा। दोनों साइड क्या है, समान स्वर होने पर। तो ये आपकी क्या होगी, सबसे पहले दीर्घ संधि यानी कि दीर्घ होना, बड़ा होना। अब हम करेंगे सेकंड, क्या है, सेकंड है गुण संधि। सेकंड हम क्या करेंगे, गुण संधि। गुण संधि का नियम क्या है, ए आ के बाद अगर क्या आए, ई या फिर ऊ आए या फिर री आए, ए आ के बाद, यानी ए आ के बाद अगर ई आए तो इनको क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए आ के बाद ई आए तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए आ के बाद अगर ऊ आए तो ओ हो जाएगा। और ए आ के बाद क्या आए, री आए तो अर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। तो गुण संधि के अंदर क्या है, गुण होना, गुण होता है इसमें। ए आ के बाद ई तो ए हो जाएगा, ए आ के बाद ऊ है तो क्या है, ओ हो जाएगा। ए आ के बाद री है तो अर हो जाएगा। अब अर भी क्या है, इसमें रै आपको पता है कि हलंत होता है, इसमें रै जो हलंत आधा होता है। अब हम इसका कोई उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लो ए का उदाहरण देखते हैं, नर प्लस इंदर,
नर प्लस इंद्र। तो यहाँ पे क्या है, हम देखते हैं वही नियम कि इस यहाँ पर वर्ण कौन सा है, ए है और यहाँ पर ई है। तो नियम क्या कहता है, ए के बाद अगर ई आए तो क्या है, इन दोनों की जगह क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब हम इसको जोड़ते हैं तो न में कोई परिवर्तन नहीं है, रै में से हमने ए निकाल लिया है, रै में से हमने क्या निकाल लिया, ए निकाल लिया, और इधर जो रै है वो क्या है, हलंत बच जाएगा। इस साइड क्या है, इस ए और इस ई की जगह क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और पीछे ये बच जाएगा। अब इसको हम जोड़ेंगे तो न पूरा है, रै के अंदर क्या, ए की मात्रा ए मिल जाएगा, नरेंद्र क्या बन जाएगा, नरेंद्र बन जाएगा। इसी प्रकार हम इसका उदाहरण देखते हैं, ओ का उदाहरण देखते हैं कोई, जैसे मान लो बाल प्लस उचित, बाल प्लस उचित। यहां पर आप देखेंगे कि क्या है, यहां पे वर्ण, यहां पर क्या है, ले में ए है और यहां पर ऊ है, यानी कि ए के बाद अगर ऊ आए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, ए आ के बाद, तो इन दोनों को क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हम जोड़ते हैं। इस बा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ले में से हमने ए निकाल लिया, ले हलंत रह गया। ले हलंत रहने के बावजूद क्या है, इसमें जो ए और निकाला था और ये ऊ है, इसकी जगह क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, और पीछे चित्त बच जाएगा। अब इसको जोड़ते हैं, क्या बनेगा, बा और ले में ओ मिल जाएगा, हलंत है, बालो चित्त क्या बन जाएगा, बालो चित्त, बालो चित्त बन जाएगा। इसी प्रकार हम देखते हैं तीसरा नियम क्या कहता है कि ए आ के बाद क्या आए, री आई। ए आ के बाद अगर री आई तो क्या हो जाता है, अर हो जाता है। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, महा प्लस ऋषि। उदाहरण देखते हैं क्या है, महा प्लस ऋषि। यहां पे अब देखिए वर्ण कौन सा है, आ है और यहां पर री है। हमें यहां से पता लगता है कि यहां कौन सी संधि हो रही है। अगर हमें नियम याद है कि ए आ के बाद अगर री आता है तो कौन सी गुण संधि होती है, तो अब ए आ के बाद अगर री आता है तो इनको क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। अब हम इसको तोड़ते हैं कि मैं में कोई परिवर्तन नहीं, हा में से आ निकाल लिया तो है कैसा रह गया, हलंत आधा रह गया। अब इसके बाद क्या है, इस आ और इस री की जगह क्या हो गया, आर हो गया। पीछे क्या बच गया, सी, पीछे क्या बच गया, सी। अब इसको हम जोड़ते हैं, मैं में कोई परिवर्तन नहीं, है के अंदर क्या है, ये ए मिल जाएगा, है के अंदर क्या है, ये ए मिल जाएगा। रे आधा है, रे आगे फिर भी हलंत है, आगे स्वर नहीं है मिलने के लिए, आगे ध्यान रखना इसमें स्वर नहीं मिलने के लिए। तो रे आधा, यानी जब आधा रे यानी कि हलंत होता है तो वो कहाँ चला जाता है, वो हमेशा ऊपर होता है। जब कोई वर्ण आधा हो तो वो कहाँ चला जाता है, रे ऊपर चला जाता है। तो ये सह के ऊपर ये आधा रे चला जाएगा। क्या बन जाएगा, महर्षि। क्या बन जाएगा, महर्षि। इसी प्रकार कोई और उदाहरण है, जैसे सप्त प्लस ऋषि है, सप्त प्लस ऋषि है तो भी क्या बन जाएगा, सप्त ऋषि। क्या बन जाएगा, सप्त ऋषि। तो इस प्रकार क्या है, आपकी जो दीर्घ संधि और गुण संधि दो टॉपिक जो है कंप्लीट हो गए, और बाकी जो 3 बचते हैं वो हम कल करेंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक क्या है, सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।